नमस्कार दोस्तों, अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोर्ट से अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ तो फिर कभी वापस नहीं लौट सका। 14 अप्रैल 1912 को वो एक विशाल हिमकरण से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि इतिहास के सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। आज हमें टाइटैनिक त्रासदी का ध्यान जेम्स के फिल्म टाइटैनिक को देखकर होता है, लेकिन इस फिल्म में वास्तविक टाइटैनिक से जुड़े कई तथ्यों को नहीं दर्शाया गया है। तो आइए आपको बताते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये 883 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान के जितना लंबा था और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की सबसे बड़ी इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक यानी कि स्टैंड फॉर रॉयल मेल शिप था। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। 31 महीनों 1911 को जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते के लिए $10 व अकुशल कारीगरों को एक हफ्ते में $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह रुका, चीरबर्ग नॉर्थन फ्रांस और कोव आइलैंड। सफर के चौथे दिन ये उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब ये जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक ऐसा अकेला जहाज है जो एक आइसबर्ग के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह से डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट का समय लगा था। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज से 30 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मडोर्ग ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजर डूम को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज का तो लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था, लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। अधिक 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स के पास दुर्बे नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उसके सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो और ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक फिल्म के सबसे इमोशनल चीज़न्स में वो दृश्य भी शामिल है जब आइसबर्ग के जहाज से टकराने के बाद भी म्यूजिक बैंड के सदस्य परफॉर्म करते रहते हैं। आपको बता दें कि असल जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी सचमुच ऐसा ही हुआ था। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आ गया है और लोगों को कश्तियों में बिठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। आपको बता दें कि जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 को जिंदा बचा ले गया था। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले यात्रियों के सबसे नजदीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बच पाए। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाए गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, जबकि 706 लोग ही बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ कश्तियों को थोड़े से लोग लेकर ही चले गए, जैसे कि लाइफ बोट एक में 40 लोग आ सकती थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर चले गए।
वैसे ही लाइफ बोट साथ में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग लेकर ही चल दिए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से जिंदा नहीं रह पाया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 222 लोग सवार थे। इनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज्यादा लोग डूब गए थे और 706 को पचा दिया गया था। आपको बता दें कि अभी तक इनमें से केवल 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई है। टाइटैनिक की यात्रियों के पास कैश ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। वही 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,336 टन यानी कि करीब 4,63,26,000 किलो था। इतने वजन के होने के बावजूद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। वही आपको बता दें कि टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी कि 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो कोयले की राख समुद्र में बहाई जाती थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।